गुड इवनिंग क्लास 11। हम एक्सरसाइज 3.5 का 5th क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले बाकी क्वेश्चंस हमने करा दिए थे 4th तक। 5th क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने यहाँ पर हमें क्या करना है कि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन तक के थे, ये आपका इसमें हमें फाइंड करने हैं जनरल सॉल्यूशन। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जो इससे पहले क्वेश्चंस कराया था मैंने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन था और जनरल सॉल्यूशन था, दोनों चीज थी। यहाँ पे सिर्फ हमें जनरल सॉल्यूशन की बात करनी। जनरल सॉल्यूशंस में ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलरेडी इंक्लूड होता है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए जो एंगल का वेरिएशन था 0 डिग्री इक्वल टू ग्रेटर देन और 360 लेस देन, ये था। मतलब 0 हो सकता था, 0 से ज़्यादा एंगल हो सकते थे, पर 360 से कम होंगे, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ करते थे। ये हम आते हैं। अब हमारे वहाँ पर अभी तक सिंगल हुआ करता था, अब कॉम्प्लेक्स रेशियोस में होगा। हमारे पास क्वेश्चन है cos 4x इक्वल टू cos 2x, ये क्वेश्चन है। इसे हमें सॉल्व करना है, तो आप यहीं से मत सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा कि आप इसको 4x मान लो 2x मान लें तो गलत है। पहले आप इसको इधर ले आइए, ये क्या हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हो गया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइएगा cos x माइनस cos y का फॉर्मूला। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला 4th फॉर्मूला था, जो था 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2, ये होता था cos x माइनस cos y माइनस 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ये फॉर्मूला था। ये यहाँ पे लगा दीजिए 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। ये है आपका फॉर्मूला। ये -2 0 अपॉन -2 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपॉन 6x अपॉन 2 3x इंटू 2x अपॉन 2 साइन x इक्वल टू 0। तो देन एक बार क्या होगा, साइन 3x की वैल्यू 0 के इक्वल एंड साइन x की वैल्यू 0 के इक्वल। इनके लिए आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। मैं अब ये रफ करता हूँ ऊपर की बात, तो आपको आगे मैंने आप ध्यान दीजिए, जब साइन x इक्वल टू 0 था उसके लिए मैंने आपको एक जनरल सॉल्यूशन लिखाया था कि क्या होता है। कोई बता सकता है आप में से मैंने क्या लिखाया था? किसी को नहीं पता। इसका मतलब आप लोग ध्यान से उन चीज़ों को नहीं देखते हैं। जो एक्स्ट्रा जो आपकी बुक में रहता है उतने में आप सफिशिएंट हो जाते हो। और मैंने आपको बोला कि आप लोग एक्स्ट्रा भी काम किया करो। तो देखिए साइन 3x इक्वल टू 0, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू है। साइन 0 का होता है साइन n पाई पे ये 0 हो जाएगा। पाई के वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, हर समय 0 मिलेगा। ये वैल्यू थी, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख लीजिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन
क्या होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n थीटा। तो x क्या है 3x है, n पाई ऐसे ही रखेगा, माइनस 1 की पावर n थीटा की जगह पे 0 डिग्री, ये 0 से इंटू करोगे 0, n पाई 3x x इक्वल टू n पाई अपॉन 3। एक ये आंसर आपको मिल जाएगा और एक इसकी ले लीजिए। साइन एक्स 0 का होता है साइन 0 डिग्री पे फॉर जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 थीटा। x तो यहाँ पे x ही है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर ये 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा n पाई। देखिए ये जो लेते हैं यहाँ की वैल्यू, जो थीटा लेते हैं ये वैल्यू x n पाई। तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू n पाई अपॉन 3 और n पाई, ये आपके पास दो आंसर आ गए। n पाई बाई 3 n पाई, ठीक है। जैसे आपको करना है क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। एक आपको हम कॉस का दिखाते हैं, उसमें लड़कों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। 6th वाले कराते हैं, ठीक है। तो आपको ये ठीक है, 6th करिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें आपको कुछ बताना चाहो तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए साइन x इक्वल टू 0, जब साइन x इक्वल टू 0 तो आप अलर्ट रहिए, cos x इक्वल टू 0 तो अलर्ट रहिए, tan x इक्वल टू 0 तो अलर्ट होकर काम करिएगा, ठीक है। क्यों, जो साइन x इक्वल टू 0 की वैल्यू कब का हो सकती है, 0 डिग्री पे हो सकती है और n पाई पे भी, यानी कि आपने देखा x इक्वल टू n पाई मिला था आपको, वहाँ पे 3x था इसलिए n पाई अपॉन 3, तो इस चीज़ पे अलर्ट रहिएगा। यानी जो जनरल वैल्यू होगी n पाई ही होगी, 0 नहीं होगी, 0 तो वो रखा जाएगा वहाँ पे। सिक्स था ये, फाइंड जनरल cos 3x प्लस cos x, ये है हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करना है।
ये वैल्यू हो गई। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, आप देख रहे हैं। तो पहले आप इसमें फॉर्मूला बना सकते हैं cos x प्लस cos y का। cos x प्लस cos y का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन, ये फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा काम। देखिए cos x 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 cos 4x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2 cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब cos 2x कॉमन ले लीजिए, cos 2x इससे कॉमन आ गया, क्या बचा? 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार cos 2x की वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई, एंड 2 cos x माइनस 1 की वैल्यू, एक बार ये पूरी वैल्यू 0 बराबर होगी, एक बार ये वैल्यू 0। यहाँ से आपको cos x की वैल्यू क्या मिल गई? 1/2। एक ये वैल्यू मिली, एक ये। अब इनसे आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, एक इस वैल्यू से, एक इस वैल्यू से जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है। cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 0। 0 कब होता है? π/2 पे। 0 कब होता है? π/2 पे होता है, ठीक है। for general solution of कोसाइन के जनरल सॉल्यूशंस के लिए ये वैल्यू लिखिए, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे हम लिखाते हैं इसको। इसमें क्या होता है? आपकी कोसाइंस की जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू रखनी होती है। ये मैं नोट कर दूँ। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब मैंने sin x इक्वल टू 0 लिखाया था तो इसके लिए n π लिखाया था, cos x इक्वल टू 0 लिखाया था तो x की वैल्यू क्या लिखाया था? 2n प्लस 1 π/2। ये सॉल्यूशन लिखाया था कि ये जब ये वैल्यूज होंगी तो ये वैल्यू मिलेंगी। tan x इक्वल टू 0 था तो x इक्वल टू n π मैंने ये लिखाया था। तो आप डायरेक्ट भी इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए आपने क्या किया, +1/2। अब इसको देखिए, आपको इसका यूज जो करना है वो कितना यूजफुल होगा। देखिए इसके लिए इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है क्या होता है? x इक्वल टू 2n π प्लस माइनस थीटा।
2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो आप 2n पाई, अब यहाँ पर cos 0 कब हो सकता है, यानी कि पाई बाई 2 के लिए, cos 0 पाई बाई 2 के लिए। पहले तो आपको मैं इससे दिखाऊं जो आपकी बुक से मैच करता है आंसर। जनरल सॉल्यूशन ये, तो आप जानते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन क्या मिलता है 0 के लिए, ये वैल्यू। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए थीटा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये होता है कोसाइन का जनरल सॉल्यूशन। अब x इक्वल टू 0 है, यानी कि वो आपको क्या मिलेगा, पाई बाई 2। 0 डिग्री कब मिलता है, ये पाई बाई 2 के लिए। और मैंने आपको लिखाया था ये चीज जनरल सॉल्यूशन में कि जब cos x इक्वल 0 होती है, अब यानी कि यहाँ पे यही वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे क्या है 2x, तो ये 2x ऐसे रहेगा और 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 डायरेक्ट रख दीजिए इसको। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 2n प्लस 1 अपॉन पाई बाई 2। ये आपका मिल गया एक जनरल सॉल्यूशन जब cos 2x की वैल्यू 0 होगी तब के लिए है ये, ठीक है ना। ये वैल्यू तब के लिए आपने निकाली, ये चीज ध्यान दीजिएगा इस चीज के लिए, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर आपसे लिखवाई है कि जनरल सॉल्यूशंस में ये जब 0 होगा तो ध्यान दीजिए, तो फॉर्मूला होता है, कह रहे कि साइन में x n पाई रख दीजिए, 3x था 3n पाई 1/3, जो भी होगा वो रख दीजिए जब 0 होगा तब के लिए। अब 9 when cos x इक्वल टू हाफ आया था तब के लिए, ये हाफ कब होता है इसकी वैल्यू 60 पे, cos पाई अपॉन 3 पे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा x 2n पाई प्लस माइनस थीटा, x 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन थीटा के रिप्लेस पाई अपॉन 3, x के रिप्लेस पे ये। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके जनरल सॉल्यूशंस हो गए 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 और 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3, ये आंसर है। ये नोट कर लीजिए 3.4। तो 1 प्लस 1 तो 5/2, तुम लोग बताते हैं पाई बाई 2 था, 2 से डिवाइड करो पाई बाई 4 हो जाएगा ना, तो बैलेंस था यहाँ डिवाइड करें पर, तो ये आंसर आपके पास, ये और दोनों आंसर। तो आपने देखा ये वैल्यू 0, इससे पहले भी हमने देखिए किया था साइन 3x इक्वल टू 0, तो आपको पता है इसकी x क्या होती है n पाई, 3x n पाई रखा था, x n पाई अपॉन 3 डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, ठीक है। तो 0 वाले आप डायरेक्ट ही रखिए, ये सीधा वैल्यू रखिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा, जो 0 होगा तो अलर्ट होकर काम करिएगा। अब देखिए ये आंसर आ गया। अगर हम आपको इसी तरीके से रख के दिखाते तो कितना डिफरेंस होता आंसर में, ये आपको मैं बताता हूँ। तो ये बात समझ में आई, जब 0 होगा तो अलर्ट होकर काम करें। ऐसे तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ फिट करिए सेम आंसर मिलेगा, बट जब 0 आएगा तो बहुत अलर्ट रहिएगा। तो ये बात क्लियर हुई। अब देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये जो वैल्यू आई डिफरेंस, ये आंसर हो गया, नोट करिए। तो आपको मैं डिफरेंस बता दूं कि जो भी आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये देखिए। अगर आप इसको नहीं फॉलो करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ चीज को मैं आपको दिखा देता हूँ। x क्या होता है, cos 2x इक्वल टू 0 है, तो cos इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2।
तो क्या लेंगे 2x 2n पाई प्लस माइनस थीटा के रिप्लेस पे π/2। तो यहाँ से देखिए आपको क्या क्या कॉमन मिल जाएगा, बस पाई कॉमन मिलेगा। आप लेंगे 2n प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या क्या डिफरेंस आपको मिल सकता था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब जीरो होगी तो अलर्ट होकर काम करिएगा। ठीक है, कॉस में तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइएगा, बाकी साइन टेन में तो क्यों उधर वो जीरो रहता है तो वो कट जाता है, पर यहाँ पर π/2 होने की वजह से वो प्रॉब्लम कर देगा आपको। क्यों, वो n π/2 होता है रियल में n π/2 लिखा जाता है, इसलिए cos x 2x की वैल्यू को राउंड ऑफ में लिखा जाता है। क्यों, इसकी वैल्यू आती है π/2, 2π/2, 3π/2, ये आएगी 5π/2। तो π/2 कॉमन ले लिया जाता है 1 3 5 7, ऐसे डैट डैट चला जाएगा, AP बन जाती है। जब इसको सॉल्व करोगे 1 3 5 7 को तो क्या मिलेगा आपको 1 2n माइनस 1। ठीक है ना, जब आप AP सॉल्व करेंगे इससे क्या मिल जाएगा आपको 1 और 2n माइनस 2। हाँ, इसकी जब आप 2a प्लस 2n बाई डी 2 माइनस 2 प्लस माइनस, तो ये 2n प्लस 1 की फॉर्म आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है AP की फॉर्म से। ठीक है, इस वजह से 2n प्लस माइनस π/2 वैल्यू आपको मिलती है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब ये जीरो वैल्यू आएगी तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिर ये AP की फॉर्म से शो करके मैंने आपको दिखाया कि AP बन जाता है 1 3 5 7, तो उसका 1a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू तो 1 होगी, n की वैल्यू n माइनस 1 2 2n माइनस 2 2n, तो आपको 2n प्लस 1 और π/2 ये वैल्यू ये दे देगा। तो प्लस साइन लिया जाता है, माइनस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये ऐसे प्लस माइनस, तो इसलिए हम बोले जब जीरो आएगा तो आप अलर्ट रहिएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता, तो आप ये रीड एकदम समझ जाइए, इसको नोट कर लीजिए। ये जब जीरो आएगा सेम ये रख दीजिए, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ डिवाइड कर दिया था। जो यहाँ पे जैसे 3x हुआ 3 डिवाइड 4x हुआ 4 से डिवाइड 2x था तो 2 से डिवाइड कर दिया। मैं देख रहे हैं 2x था तो 2 से डिवाइड कर दिया, जो भी हो उसे डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लीजिए। इसलिए बोला ये डिफरेंस होता है। ये तो समझा ही लिया था, मेन आंसर यही थे आपके दो। क्या क्या आंसर थे आपके, एक तो 2n प्लस 1 π/4 था, दूसरा 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये आपके दो आंसर थे इसके, ये नोट कर लीजिए। तो इसी टाइप के बाकी क्वेश्चन से आप कर लेंगे, मुझे नहीं लगता इसमें आप कुछ बताने वाले हैं आपको। जो 8th वाला है sec स्क्वायर 2x है, उसको 1 प्लस tan स्क्वायर 2x में चेंज कर लीजिएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देखिए इसका 8th वाला देख लीजिए, sec स्क्वायर 2x 1 माइनस tan 2x। कैसे करेंगे इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। क्यों, sec स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 1 कैंसिल, tan स्क्वायर 2x
tan 2x माइनस का tan 2x कॉमा ले लीजिएगा, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से एक बार tan 2x इक्वल टू 0 मिलेगा, एक बार tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। tan 2x की वैल्यू -1 और tan 2x की वैल्यू 0, तो इसमें वही n पाई लगाइएगा, तो 2x n पाई x इक्वल टू n पाई अपॉन 2 ये वैल्यू। इसके लिए देखिए ये निगेटिव वैल्यू है, tan 2x निगेटिव मतलब ये या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब है कितने एंगल का, 135 डिग्री बना जाएगा। तो आपका काम हो सकता है 135 पे। ठीक है, 135 डिग्री रहेगा, यानी कि 135 होने का मतलब है क्या, पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आप कर लीजिएगा। तो tan 2x की वैल्यू tan 3 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू tan माइनस पाई बाई 4 भी हो सकती थी, बट tan माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू 0 से कम नहीं लेना चाहिए, 0 360 के बीच वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसलिए 135 हो सकता था, 225 हो सकता था, तो आप 3 पाई बाई 4 छोटी वैल्यू ली जाती। तो यहाँ पे आप इसको लीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, n पाई प्लस थीटा होता है, x इक्वल टू x क्या होगा 2x, n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, x की वैल्यू n पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 8। एक ये आंसर आएगा, एक ये आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिए, इसको आप होमवर्क में करिएगा। साइज 3.4 करेक्ट। देखिए n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 ये आंसर। तो आप इसको कर लीजिए, मैंने समझा दिया कैसे किया गया, इसको समझ होमवर्क करिएगा इसको आप लोग। ये बात मैंने आपको समझा दी रफली कि कैसे करना है। तो आप जनरल सॉल्यूशन जानते हैं tan के, x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, यही जनरल सॉल्यूशन होता है आपका। जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। 0 जब था तो मैंने बताया था n पाई होता है, जो 2x होता है डिवाइड करिए, यहाँ पे x की जगह 2x था, वो n पाई ऐसे थीटा 3 पाई बाई 4, -1 था, -1 माइनस पाई बाई 4 भी होता है, लेकिन 0 से कम नहीं लेंगे। हाँ, फिर आइए 0 360 के बीच, तो आपको 135 डिग्री हो सकता है, 135 और 225, इसमें से पहले छोटी वैल्यू ये लीजिए, तो इसको आप 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो वो 3 पाई बाई 4 यहाँ पे लिखा गया है ये वैल्यू। तो आपने क्या किया, ये लिया, तो एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, तो 2 आंसर आपको ये करिएगा होमवर्क। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश।